भगवान शिव की नगरी काशी से एक गुरु भक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु संपूर्ण तीर्थ तथा तीर्थों का राजा प्रयाग कब और कहां जाता है। संपूर्ण तीर्थ तथा तीर्थों का राजा प्रयाग जिस भक्त के हृदय में सतगुरु की मूरत बस जाती है, उसी के पास जाता है। जैसा कि मानस के अंदर विवेचन किया गया है कि यही दिन राम जन्म श्रुति गावाही, तीरथ सकल कहा चलिया वही। यही दिन राम जन्म श्रुति गावाही, तीरथ सकल कहा चलिया वही। यानी जिस दिन राम का जन्म होता है, यानी नाम का जन्म होता है, कहाँ? मानस में, अयोध्यापुर में, यानी अगमपुर में अर्थात त्रिकुटी में जब नाम का जन्म होता है, तो असुर नागनर मुनियारु देवा आयाई करही रघु नायक सेवा। असुर नागनर मुनियारु देवा आई करही रघु नायक सेवा। तो कीड़ा मानुष चिड़ई पशु पंछी सब लोग उसकी सेवा में मुनि देवता तत्पर हो जाते हैं, यानी सेवा करने लगते हैं। कब? जब नाम जन्म होता है तब। राम एक पद है, जैसा कि वशिष्ठ योग में वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि बेटा राम, यही पद पर जोगी सुमुनि लहिया चला विसराम, असोई महापद राम पद सुनहु वत्स श्री राम। यानी हे राम, जिस पद पर जोगी मुनि विश्राम पाते हैं वह अचल पद राम पद है। उस स्तर पर जो पहुंच जाता है यानी राम बन जाता है। उसी दिन जिस दिन नाम का जन्म होता है उस दिन वह साधु बन जाता है। और साधु वेशबाना को नहीं कहते, जो उस साधु का अपने त्रिकुटी में ध्यान करता है वह भी वैसा ही रूप एक दिन करते करते बन जाता है, जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है। श्री रामचरितमानस लीला नहीं है, मानस लिखा गया है अंदर की बात। यह लीला नहीं है कि एक राम रहा एक रावण ना, और एक छत्री रहा एक बामन ना, एक ने एक किनार चुराई और एक ने एक पर किया चढ़ाई और एक ने एक को मार गिराई। यह बात नहीं है, यह मानस है। सबके अंदर राम का निवास है, लेकिन सतगुरु से उपदेश लेकर जब तक भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सतगुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक राम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सतगुरु से उपदेश लेकर नाम का भजन कीजिए। इस कलयुग में नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है। कलि करये का पुनीता प्रतापा, अमानस पुण्य होई नहीं पापा। कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। यानी कृतयुग द्वापर त्रेता पूजा मघेर जोग, अजो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावे लोग।
यानी सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह कलयुग में श्री हरि नाम से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप लोग उठते बैठते सोते जागते हर समय श्री हरि का स्मरण कीजिए और कुछ नहीं।